प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंगो एजुकेशन क्लासेस पे। और आज ये आपका आर्मी जीडी का बायोलॉजी का सेकंड पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को देखो, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था, ये सब कुछ कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ये होता है लाइसोसोम। और इससे पहला क्वेश्चन हमने जो 30 किया था, 30वां किया था, वो क्या था कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। किसने? डी डुबे ने। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? तो देखो, ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, लेकिन जैसे आप यहाँ क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं तो आप आंसर ऐसे डायरेक्ट नहीं सोच सकते। तो ऑप्शन के हिसाब से बहुत सी चीजें की जाती हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में हमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे लाइसोसोम का काम क्या है? देखो, लाइसोसोम को बोल रहे हैं हम आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली का मतलब है कि जो लाइसोसोम है वो मृत कोशिकाओं को खाने का काम करता है। किसको? मृत कोशिका को। ये मृत कोशिका को खाने का काम करता है। तो फिर क्या होगा कि जैसे स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में अगर लाइसोसोम पाया गया तो वो लाल रक्त कणिकाओं को ही खा जाएगा, इसलिए लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लवक किस में पाए जाते हैं? लवक किस में पाए जाते हैं? लवक को हम बोलते हैं प्लास्टिड। जैसे आपने देखा होगा कि आपका वो है कि लवक है हरित लवक, आपने नाम सुना होगा हरित लवक। तो आप यहां से ही समझ गए होंगे कि लवक किसके अंदर पाए जाते हैं। तो लवक किस में पाए जाते हैं? पौधों में, या मैं कह सकता हूं पादपों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पादपों में। और ये जो लवक हैं, लवक कितने प्रकार के हैं मैं ही डिफाइन करता हूं, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा आपके लिए। लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, हरित लवक। एक होता है अवर्णी लवक, और एक होता है वर्णी लवक। ठीक है। तो हरित लवक को हम क्या बोलते हैं? इस हरित लवक को, इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। देखो, प्लास्ट है तो इसको हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के अंदर एक लवक के इसके अंदर पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। किसके अंदर पाया जाता है? ये पिगमेंट है जो हरित लवक के अंदर पाया जाता है। इसी की वजह से पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब देखिए, और क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन की जगह अवर्णी लवक का मतलब है, देखो वर्णी का मीनिंग होता है कलर, रंग, और अवर्णी मतलब जो रंग से कोई रिलेशन ही न रखता हो। अवर्णी मतलब ये पौधे में रंग नहीं करता, यानी कि उसको रंग देने का काम नहीं करता। यह सिर्फ भोजन को संग्रहण करने का काम करता है, भोजन को संग्रहित करता है। आपने देखा होगा कि जैसे पौधे में भोजन बनाने का काम किसका है? पत्तियों का। अगर पत्तियां खत्म हो जाएं तो क्या होगा फिर? तो खाना कौन बनाएगा? तो एक ऐसा टाइम आता है कि जब पतझड़ होता है हमारा, जब पत्ते टूट जाते हैं, जब पत्ते टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा कि अब खाना कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। तो उस टाइम जो उस पौधे के लिए न्यूट्रिशन है वो कौन रखता है? जो न्यूट्रिएंट है उनको ये अवर्णी लवक ये इनको स्टोर करके रखता है। इसके बाद वर्णी लवक है, तो ये रंग प्रदान करता है, पौधों में रंग प्रदान करता है, किसी फल के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल हमें जाना नहीं है, फिर भी काफ़ी क्वेश्चन देख रहे हैं हम। पौधे के किसकी सहायता से, पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं? देखो, अभी हमने सीखा किससे करते हैं? क्लोरोफिल या हरित लवक।
देखो क्लोरोप्लास्ट आपको आंसर मिल सकता है, आपको या तो ये क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है, हिंदी में लिखा मिला हो कोई दिक्कत नहीं, क्लोरोप्लास्ट, या आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको क्लोरोफिल मिल सकता है, क्लोरोफिल, यह आंसर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिसके अंदर 23 जोड़े होते हैं। अगर जोड़े पूछने लगे तो 23 जोड़े और 46 टोटल नंबर है। ठीक है, चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो हमें चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। ये होती है 24 जोड़े होते हैं, 24 जोड़े होते हैं और टोटल होती है 48, टोटल 48। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बंदर में गुणसूत्र की संख्या होती है 42। कितनी है? 42। मतलब कितने जोड़े? 21 जोड़े। देखो बस ये याद ही रखने, आपको रटना ही रटना, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। देखो वंशागति का वाहक कौन होता है? वंशागति मतलब वंश को आगे ले जाने का जैसे उस तरह का वाहक कौन होता है? तो ये गुणसूत्र ही होते हैं, गुणसूत्र, जिन्हें हम क्रोमोसोम बोलते हैं। कौन होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? देखो पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? यह होता है भैया इस तरह का। और जंतु कोशिका का, जंतु कोशिका का आकार होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, तो आप इसे आयताकार भी बोल सकते हैं, वर्गाकार भी, जैसा आप चाहें। इसका आंसर आपको आयताकार, आयताकार ही कह सकते हैं इसको, आयताकार। और इसको गोलाकार क्या बोलते हैं? गोलाकार, गोला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 41, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? देखो कोशिका भित्ति है एक तो आपके पास, और एक है कोशिका झिल्ली। झिल्ली आप समझते हैं, थोड़ी झिल्ली तो झिल्ली है, बहुत पतली है, और भित्ति थोड़ी और हैवी होती है। तो जो भित्ति है वो पौधे को दृढ़ता प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति है वो ओनली पादपों में पाई जाती है, सिर्फ किसमें? पादपों में, मतलब सिर्फ पौधों में मिलेगी। कोशिका झिल्ली दोनों में मिलेगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये जंतु कोशिका के अंदर भी और पादप कोशिका, दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है झिल्ली। ठीक है, इसके बाद कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? मतलब उसके बारे में सबसे पहले नॉलेज किसने देखी, किसने ली? तो ये हमारे साइंटिस्ट हैं विर्चाउ। कौन है? विर्चाउ। आगे जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? मतलब कि जैव विकास, जीवन को, जो जीवन का विकास है, जैवों का विकास है, उसके बारे में सिद्धांत किसने दिया? दो ही लोग हैं जिन्होंने इस पर अच्छा काम किया है, डार्विन और लेमार्क्वार्ट। तो इसमें जो आंसर है कि सिद्धांत किसने दिया, वो है आपके हमारे पास डार्विन, चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता का पिता, आनुवंशिकता का पिता मतलब जिन्होंने आनुवंशिकता के बारे में हमें नॉलेज दी। तो ये तो हमें जाने माने वो हैं साइंटिस्ट जिन्होंने मटर पर अपना प्रैक्टिकल किया। ये है मेंडल। कौन है? मेंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सफेद रस्ट नामक रोग किस में होता है? मतलब एक फसल है जिसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर होता है, यह है सरसों। सरसों के अंदर यह होता है। अगला क्वेश्चन कि नारियल के किस भाग को खाया जाता है? नारियल के किस भाग को खाया जाता है? तो नारियल के भ्रूण को खाया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीट करने हैं और देखने हैं। आप खुद ही पहचान लेंगे कितने क्वेश्चन, जब आप प्रैक्टिस सेट निकालते हैं किसी भी उसका, तो आपको ये देखने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। रक्तचाप किससे मापते हैं?
रक्तचाप को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी हम किससे नापते हैं, मतलब वो आपको यंत्र पूछा जा रहा है कि वो कौन सा यंत्र है जिससे हम इसे मापते हैं। तो इसे मापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, काफी अच्छा लंबा खासा नाम है। मैनोमीटर कुछ इस तरह का आपने देखा होगा, इस तरह के एक ऊपर वो लगी रहती है और इसके अंदर एक पारा भरा रहता है और इस तरह से उस पर नंबर पड़े रहते हैं। और जो इसका रक्तचाप की जो एक रेंज है वो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितनी होती है, वो होती है 120/80। तो 120/80 का रेंज नहीं कह सकते इसको, हम इसको कह सकते हैं कि जो 120 है, चलो इसको मैं जब आपको हर्ट पढ़ाऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में दूंगा कि 120 क्या है और 80 क्या है, बस आप फिलहाल इसे लर्न कर सकते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, नदी तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 49 इस वीडियो का नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। बाकी क्वेश्चन हर पार्ट में मैं 30 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, 4 से 5 पार्ट बनाऊंगा, उसमें पूरी बायोलॉजी कवर कर लूंगा। नदी तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरी पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे शैवाल। क्या कहलाते हैं, जो हरे पौधे पाए जाते हैं उनको शैवाल कहते हैं। आगे नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति आपकी मछली से संबंधित है, मछली से संबंधित है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, देखो ये शर्करा है, ये सब में अलग अलग पाई जाती है। तो दूध में पाई जाने वाली होती है लैक्टोज शर्करा। कौन सी है, लैक्टोज शर्करा। अगला क्वेश्चन, बीसीसी का टीका, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया। बीसीसी का टीका हम किसे लगाते हैं, यक्ष्मा से पीड़ित लोगों को लगाते हैं। मतलब यक्ष्मा क्या है, टीबी जिन लोगों को हो जाती है उन लोगों को हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में काम आने वाली, इमरजेंसी के टाइम मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी ग्रंथि है, वो है एड्रीनल। कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनल। और इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा, एड्रीनलिन। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, थोस्कोप प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना पहुंचती है, मतलब किसके द्वारा पहुंचती है, तो ये किसके द्वारा पहुंचती है, ये पहुंचती है डीएनए के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, तो प्याज का तना भाग खाया जाता है। म्यादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है, म्यादी बुखार से प्रभावित अंग आंत होती है। निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग, ये हमारा फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा। इसके बाद गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, ये आपका कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। तो देखो 60 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए आपके। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके बचे वो
करीब 400 से 500 क्वेश्चन है। मैं अब तो इसमें वीडियो भी ये शॉर्ट बनी है, अगली बार कम से कम मैं 100 क्वेश्चन एक पार्ट में रखूँगा, क्योंकि आपका टेस्ट नज़दीक आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। और भी क्वेश्चन इसमें मैं लाने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी तो ये बायोलॉजी का चल रहा है, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मैं अलग रखूँगा, सबके लिए अलग अलग पार्ट और बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने इनमें कुछ क्वेश्चन आपके जो रेड बुक है, आप लाल किताब के नाम से जानते हैं, लाल किताब के नाम से यादव सर की जो किताब है उसके क्वेश्चनों की भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। और बाकी उनके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए वो मैंने एक वीडियो बना रखी है कि उनकी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने उसमें से नोट किया है और उनको एक वीडियो में मैंने उनको आराम से समझाया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना उसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, किंगो एजुकेशन क्लासेस। धन्यवाद दोस्तों।